प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे गिनती 32वां अध्याय। रूबेनियों और गादियों के पास बहुत जानवर थे। जब उन्होंने याजेर और गिलाद देशों को देखकर विचार किया कि वह डोरों के योग्य देश है, तब मूसा और एलियाजर याजक और मंडली के प्रधानों के पास जाकर कहने लगे, अतारोत, दीबोन, याजेर, निम्रा, हेशबोन, एलाले, सबाम, नबो और बोन नगरों का देश, जिस पर यहोवा ने इज़राइल की मंडली को विजय दिलाई है, वह डोरों के योग्य है। और तेरे दासों के पास डोर है। फिर उन्होंने कहा, यदि तेरा अनुग्रह तेरे दासों पर हो तो यह देश तेरे दासों को मिले कि उनकी निज भूमि हो। हमें यरदन पार न ले चल। मूसा ने गादियों और रूबेनियों से कहा, जब तुम्हारे भाई युद्ध करने को जाएंगे तब क्या तुम यहाँ बैठे रहोगे? और इस्राएलियों से भी उस पार के देश जाने के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया है तुम क्यों अस्वीकार करवाते हो? जब मैंने तुम्हारे बाप दादों को कादेश बरने से कनान देश देखने के लिए भेजा, तब उन्होंने भी ऐसा ही किया था। अर्थात जब उन्होंने एशकोल नाम नाले तक पहुंचकर देश को देखा, तब इज़राइलियों से उस देश के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया था अस्वीकार करा दिया। इसलिए उस समय यहोवा ने कोप करके यह शपथ खाई कि निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं, उनमें से जितने 20 वर्ष के व उससे अधिक अवस्था के हैं, वे उस देश को देखने न पाएंगे जिसके देने की शपथ मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए, परंतु यपुन्ने, कनजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, ये तो उन्हें देखने पाएंगे। सो यहोवा का कोप इज़राइलियों पर भड़का, और जब तक उस पीढ़ी के सब लोगों का अंत न हुआ जिन्होंने यहोवा के प्रति बुरा किया था, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक उन्हें जंगल में मारे मारे फिराता रहा। और सुनो, तुम लोग उन पापियों के बीच होकर इसीलिए अपने बाप दादों के स्थान पर प्रकट हुए हो कि इज़राइल के विरुद्ध यहोवा से भड़के हुए कोप को और भी भड़काओ। यदि तुम उसके पीछे चलने से फिर जाओ, तो वह फिर हम सबों को जंगल में छोड़ देगा। इस प्रकार तुम इन सारे लोगों का नाश करोगे। तब उन्होंने मूसा के और निकट आकर कहा, हम अपने डोरों के लिए यही भेड़शालाएं बनाएंगे और अपने बाल बच्चों के लिए यहीं नगर बसाएंगे, परंतु आप इज़राइलियों के आगे आगे हथियारबंद तब तक चलेंगे जब तक उनको उनके स्थान में न पहुंचा दे, परंतु हमारे बाल बच्चे इस देश के निवासी के डर से गढ़वाले नगरों में रहेंगे। परंतु जब तक इज़राइली
अपने अपने भाग के अधिकारी न हो तब तक हम अपने घरों को न लौटेंगे। हम उनके साथ यर्दन पार व कहीं आगे अपना भाग न लेंगे, क्योंकि हमारा भाग यर्दन के इसी पार पूरब की ओर मिला है। तब मूसा ने उनसे कहा, यदि तुम ऐसा करो, अर्थात यदि तुम यहोवा के आगे आगे युद्ध करने को हथियार बांधो और हर एक हथियारबंद यर्दन के पार तब तक चले जब तक यहोवा अपने आगे से अपने शत्रुओं को न निकाले, और देश यहोवा के वश में न आए, तो उसके पीछे तुम यहाँ लौटोगे और यहोवा के और इस्राएल के विषय निर्दोष ठहरोगे। और यह देश यहोवा के प्रति तुम्हारी निज भूमि ठहरेगी। और यदि तुम ऐसा न करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे। और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। तुम अपने बाल बच्चों के लिए नगर बसाओ और अपनी भेड़ बकरियों के लिए भेड़शाले बनाओ, और जो तुम्हारे मुंह से निकला है वही करो। तब गादियों और रूबेनियों ने मूसा से कहा, अपने प्रभु की आज्ञा के अनुसार तेरे दास करेंगे। हमारे बाल बच्चे, स्त्रियां, भेड़ बकरी आदि सब पशु तो यहीं गिलाद के नगरों में रहेंगे, परंतु अपने प्रभु के कहे के अनुसार तेरे दास सबके सब युद्ध के लिए हथियारबंद यहोवा के आगे आगे लड़ने को पार जाएंगे। तब मूसा ने उनके विषय में एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इस्राएलियों के गोत्रों के पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों को यह आज्ञा दी कि यदि सब गादी और रूबेनी पुरुष युद्ध के लिए हथियारबंद तुम्हारे संग यर्दन पार जाएं और देश तुम्हारे वश में आ जाए, तो गिलाद देश उनकी निज भूमि होने को उन्हें देना। परंतु यदि वे तुम्हारे संग हथियारबंद पार न जाए, तो उनकी निज भूमि तुम्हारे बीच कनान देश में ठहरे। तब गादी और रूबेनी बोल उठे, यहोवा ने जैसा तेरे दासों से कहलाया है वैसा ही हम करेंगे। हम हथियारबंद होकर यहोवा के आगे आगे उस पार कनान देश में जाएंगे, परंतु हमारी निज भूमि यर्दन के इसी पार रहे। तब मूसा ने गादियों और रूबेनियों को और यूसुफ के पुत्र मनसे के आधे गोत्रियों को एमोरियों के राजा शिहोन और बासान के राजा ओग दोनों के राज्यों का देश, नगरों और उनके आसपास की भूमि समेत दे दिया। तब गादियों ने दिमोन, अतारोत, आरोएर, आत्रोत, सोपान, याजेर, योगबहा, बेतनिम्रा और बेथारिरान नाम नगरों को दृढ़ किया और उनमें भेड़ बकरियों के लिए भेड़शाले बनाए। और रूबेनियों ने हेशबोन, एलाले और किरियातेम को फिर नबो और बालमोन के नाम बदलकर उनको और शिब्मा को दृढ़ किया। और उन्होंने अपने दृढ़ किए हुए नगरों के और नाम रखे। और मनसे के पुत्र माकीर के वंशावली ने गिलाद देश में जाकर उसे ले लिया, और जो एमोरी उसमें रहते थे उनको निकाल दिया। तब मूसा ने
मनसे के पुत्र माकीर के वंश को गिलाद दे दिया और वे उसमें रहने लगे। और मनसे याईर ने जाकर गिलाद की कितनी बस्तियां ले ली और उनके नाम हव्वोत्याईर रखे। और नोबह ने जाकर गाँवों समेत कनात को ले लिया और उसका नाम अपने नाम पर नोबह रखा।